इस वीडियो में क्रॉस कपलिंग रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। इन अ क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, टू फ्रेगमेंट्स are joined together with the help of metal catalyst. Palladium ज़ीरो कॉम्प्लेक्स। तो ज़ीरो जो है यहाँ वो ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शा रहा है, ठीक है। विद द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कार्बन बॉन्ड। अब ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग बिटवीन एरिल एंड विनिल हैलाइड्स and sulfonates and a wide range of organometallic reagents. In the product, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएजेंट जैसे कि RMgX ZNX, ठीक है। अब इसका रिएक्शन करते हैं तो RM प्लस यहाँ जो M है ना वो मेटल को दर्शा रहा है, ठीक है। और ये X मतलब हैलाइड है, R-X जो है वो हैलाइड, ठीक है। PD0 कैटेलिस्ट और यहाँ R जो है वो कपल्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। और MX ऐसा साइड प्रोडक्ट। तब इसका मैकेनिज्म करेंगे तो R-X इन द प्रेजेंस ऑफ PDL2 ऑक्सीडेटिव एडिशन, इस स्टेप को बोलेंगे हम लोग। यहाँ पे जो PD का ऑक्सीडेशन वो ज़ीरो है, ठीक है। और R-PDL यहाँ भी L और ऊपर X, और PD का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव एडिशन कहते हैं। ज़ीरो से सेकंड हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें R और M का एडिशन होगा, इसको ट्रांसमेटलाइजेशन कहते हैं। मतलब R और M का साथ रिएक्शन होगा ना, और M तो पता ही है मेटल है, तो इसलिए इसको ट्रांसमेटलाइजेशन स्टेप कहेंगे इसको, ठीक है। तो जब इसका रिएक्शन होगा तो देखिए M के साथ X जुड़ जाएगा और R-PD और यहाँ पे L, और देखिए यहाँ पे R जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब R इधर जुड़ गया और X जो है उधर, X के साथ M जुड़ गया, MX जुड़ गया, इसका ऑक्सीडेशन सेकंड होगा, ठीक है। M के साथ X जुड़ गया और PD के साथ R, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको कहते हैं रिएक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है। अब हमें कपल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, मतलब ये R जो है यही कपल प्रोडक्ट है, ठीक है। प्लस PDL2, ठीक है। PDL2 और यहाँ PD का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो है, ठीक है। कम सब्सक्राइबर देख के अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे, इसलिए बिना शर्माए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें हम देख सकते हैं कि R-X और X और R क्या है जो हम लोग ने रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज़ किया था, ठीक है। तो इस पेज को भी आप लोग ऐसे नोट्स कंसिडर कर लेना है और पढ़ना भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे क्रॉस कपलिंग रिएक्शन का। तो ये हो गया ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ठीक है। इसका हम लोग एरिल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे।
अब इसका रिएक्शन होगा PPH3 होल 4। ठीक है, तो इसका जो ना ये जो है ना, ये देखो ZnCl और Br ये निकल जाएगा, और ये जो दोनों कंपाउंड है ना ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये जो है ना PDPPH3 होल 4 जो है ना, ये है क्या? देखो ये है, इसका नाम है टेट्राकिस, जिसको हम लोग ट्राइफेनिल फॉस्फीन भी कहते हैं। ठीक है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। तो PD तो पता ही है, पैलेडियम है। ठीक है, तो जैसे क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है ना, वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, उसमें से 3 तरीके के हम लोग पढ़ेंगे। उसमें से पहला है, ये डाल के लिख लीजिए, स्टीले कपलिंग। ठीक है, हम लोग और 2 पढ़ेंगे इसके अलावा, मतलब 3 क्रॉस कपलिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। तो स्टीले कपलिंग है कि स्टीले रिएक्शन इज क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, इन विच द organometallic compound alkenyl trialkyl और क्या है, alkynyl trialkyl स्टेनी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ PPH3 होल 4 PD with vinyl और एरिल ट्रिफलेट। ठीक है, जो ट्रिफलेट वगैरह है ये सब जब एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, व्हेन नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन ट्रिफलेट इज यूज्ड then the reaction is carried out in the presence of LiCl। इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल करते हैं। नहीं, पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड क्या है, यह है एल्केनिल ट्राइएल्किल और एल्काइनिल ट्राइएल्किल स्टेनी। ठीक है, अब हम लोग ये इसका एग्जाम्पल करेंगे। तो ये है एरिल ट्रिफलेट। ठीक है, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH SnBu3। और तो देखो यही है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, और ये हो गया एरिल ट्रिफलेट। अब होगा इन द प्रेजेंस ऑफ PPH3 होल 4 LiCl THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कहते हैं THF को। ठीक है, देखो ये OTF और ये SnBu3 जो है ना, ये इसको निकाल दो और फिर दोनों कंपाउंड को आपस में जोड़ दो, बस हो गया। जहाँ से टूटा है वहाँ से जोड़ दो। तो प्रोडक्ट को इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट
अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, उसी का स्टील कपलिंग का ही, ठीक है। तो ये है एरिल स्टेन है, इसका जो हम लोग करेंगे रिएक्शन ये एसिड क्लोराइड के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये एसिड क्लोराइड हो गया, और ये एरिल स्टेन ईन्स, ठीक है, स्टेन ईन्स। इसमें भी अब देखो, इसका रिएक्शन होगा PdCl2 PbH3 होल ट्वाइस और THF, ठीक है। और इसमें इस प्रोडक्ट देखो ये इस तरह का बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O R। इसमें भी हम लोग वही चीज़ करेंगे, जैसे कि देखो ये SnBu3 और Cl को हम लोग निकाल दिए हैं, और बाकी जो जहाँ जहाँ टूटा वहाँ जोड़ दिए हैं, तो ये प्रोडक्ट बन गया है। अब नेक्स्ट जो है वो है सुजुकी कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। सुजुकी मतलब 3 तरह के पढ़ेंगे ना, पहला पढ़ चुके स्टेले, और ये दूसरा है सुजुकी, ठीक है, सुजुकी कपलिंग। तीन तीन तरह के इसमें पढ़ेंगे, सुजु, और ये दूसरा है, ठीक है। अब इसमें लिख देते हैं द सुजुकी रिएक्शन, सुजुकी रिएक्शन इज अ क्रॉस कपलिंग reaction in which the organometallic compound organometallic component is an aryl or vinyl boron compound। विनिल बोरोन, तो हम लोग मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें बोरोन हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है तो ऑर्गेनो बोरोन कंपाउंड that undergo compounds that undergo coupling include बोरोनोइक एसिड, एसिड्स, बोरोनेट, ईस्टर, ईस्टर्स एंड बोरेंस, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल करेंगे, 2 एग्जाम्पल इसमें भी करेंगे, जैसे हम लोग ने स्टीले में किया था, स्टीले कपलिंग में, और सुजुकी में भी ये करेंगे, ठीक है। तो पहला NO2, ठीक है, और इधर आए, ठीक है। और बोरॉन देखो, इसमें बोरॉन आ गया, ठीक है। तो बोरॉन वाला हम लोग क्या है, यही है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसका रिएक्शन होगा PD कैटलिस्ट जो है PdOSC3 नहीं OSC होल ट्वाइस और K2CO3, ठीक है। देखो अगर ये बोरोन है ना कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इसमें OMC मतलब ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड यही है, ठीक है। OMC मतलब ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो देखो इतना पोर्शन तो मतलब उड़ा देंगे, ठीक है, I और BOH2, ठीक है, को इसको उड़ा देंगे, और हम लोग को जो और दोनों फ्रेगमेंट को जोड़ देंगे, तो जहाँ जहाँ टूटे हैं तो हम लोग को प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिल जाएगा, और ये ऊपर ही NO2 लग जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें भी 2 ही एग्जाम्पल करेंगे, एक और एग्जाम्पल करते हैं सुजुकी में। तो हम लोग ने तो पहले एग्जाम्पल ये वाला कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा N, और यहाँ आ गया BOH2, ठीक है। और उसके बाद PbH3
PPH3 होल 4 PD ET4 NBR KOH। जब हम तो देखो ये BR और BOH होल ट्वाइस, इन दोनों को तोड़ देंगे, इन दोनों निकाल देंगे तोड़ के। तो जो जहाँ से बॉन्ड टूटेगा वहाँ से जोड़ देंगे। तो जो प्रोडक्ट है हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने दो तो कर लिया, ए हो गया स्टीले और बी हो गया सुजुकी। जो तीसरा है देखिए ये तो हो गया ना एग्जाम्पल समेत। ठीक है, अब जो तीसरा है वो है सोनो गैस हीरा कपलिंग। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।